शांति। आज की कहानी का टाइटल है संस्कार से बनाए अपना सुखद संसार। एक गुरु अपने कई शिष्यों के साथ पहाड़ पर बने आश्रम में रहते थे। एक सुबह की बात है, गुरुजी पड़ोस के गांव में किसी मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए गए। पर जाने से पहले उन्होंने एक बालक जो उनका एक छोटा सा शिष्य था, जिसका नाम जामयंग खैत्से था, उसके सामने एक पुस्तक रख दी। उस पुस्तक में 50 पन्नों से भी ज्यादा कठिन पाठ और मंत्र थे, जिसे याद कर पाने में किसी भी व्यक्ति को कई महीने लग सकते थे। गुरुजी ने जाते समय उससे कहा कि तुम इसे याद करके रखना। पर जामयंग खैत्से तो एक छोटे से बालक थे, पर याद तो उनको करना ही पड़ता, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था उनके लिए। गुरुजी के जाते ही जामयंग बाकी शिष्यों के साथ खेलने में लग गए और शाम तक खेलते ही रहे। अब गुरुजी का समय वापस आने का हो गया था, जिससे बाकी शिष्यों को चिंता होने लगी कि यह बालक तो कुछ याद ही नहीं किया है, बस जब से खेलने में मग्न है। और गुरुजी तो बहुत गुस्से वाले हैं। तो बाकी जो शिष्य हैं इस बालक को कहते हैं कि गुरुजी के आने से पहले तुम थोड़ा पढ़ लो, वरना तुम्हारी पिटाई तो तय है। तो बच्चे ने ये बात सुनकर सारा पाठ एक बार पढ़ लिया, और जब गुरु ने वहाँ से वापस आकर उस बालक से सवाल पूछा तो सब के सब हैरान हो गए, क्योंकि उस बच्चे ने सारे सवालों का सही सही जवाब दिया था। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पुस्तक की भाषा और विषय इतना कठिन था कि बड़े से बड़े उसे आसानी से याद कर पाने में असमर्थ थे। पर उस छोटे से बच्चे ने ये कमाल करके दिखा दिया था। गुरुजी अच्छे से जानते थे कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि कुछ सदी पहले तिब्बत में हुए महान मंजूश्री के अवतार थे। अपने इस जन्म में भी उनके पास अपनी पुरानी बुद्धिमत्ता थी और साथ में शांति और विवेक भी था। इसी वजह से इस जन्म में भी उस बालक की बुद्धि इतनी तेज थी। तो चलिए आज हम भी जाने, थोड़ा विचार करें, क्या हमारे पास भी कोई पुराने संस्कार हैं जैसे जामयंग के पास थे? तो चले आज चेक करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संस्कार होते क्या हैं। संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमें हमारा सही अस्तित्व दिखाता है। हमारी सही पहचान हमारे संस्कारों के द्वारा ही होती है कि हम अच्छे मनुष्य हैं या हम बुरे मनुष्य हैं। संस्कार यानी कि हमारा नेचर 5 प्रकार के हमारे अंदर होते हैं या नए बनते हैं। तो हमारा पहला संस्कार है हमारा ओरिजिनल संस्कार। जब कोई आत्मा ऊपर परमधाम से आती है, जो हम आत्माओं का घर है, तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल संस्कार में जन्म लेती है, 100% प्योर फॉर्म में। हमारा ओरिजिनल संस्कार है कि हम शांति स्वरूप आत्मा है। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह पवित्र स्वरूप है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान व पवित्रता हमारा ओरिजिनल नेचर है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। धीरे धीरे जब इस सृष्टि में अपना पार्ट प्ले करते करते हमारा ओरिजिनल स्वरूप कम होते जाता है, और जब हम कलयुग के अंत समय में पहुंच जाते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हम क्या थे और अब हम क्या बन गए हैं। इसी वजह से हम ये सातों संस्कार, सातों गुण, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति अपने अंदर की बजाय बाहर ढूंढते रहते हैं, और दूसरों से मांगते भी रहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा प्रेम दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा सुख दे दो। पर जो चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है, उसे आप दूसरों से क्यों मांगे? अब आता है हमारा दूसरा संस्कार, जो हम अपने पुराने जन्म से अपने इस नए जन्म में लेकर आते हैं। जैसे हम हर साल खाता अकाउंट्स बनाते हैं और पुराने साल के खाते को नए साल में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे संस्कार भी हर जन्म पुराने से नए में कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है
उसे कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है, फिर भी वो बच्चा स्कूल में पेंसिल रबर चोरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये उसके पुराने जन्म का संस्कार है जो इस जन्म को भी प्रभावित कर रहा है। ये संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। जैसे कोई बचपन से ही बिना सीखे महान गायक बन जाता है, तो कोई चित्रकार, तो कोई लेखक। वो कुछ भी अपने पुराने जन्म के संस्कार को इस नए जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने संस्कार ऊंचे, महान और अच्छे रखने चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा संस्कार, जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है। कहते भी है ना कि देखो, ये बच्चा तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये बच्चा तो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। माँ बाप के स्वभाव संस्कार बच्चे में अपने आप आ जाते हैं, जैसे उन्हें विरासत में मिला हो, फिर उनके बच्चों को मिलता है। ये जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अब आता है हमारा चौथा संस्कार, जो हमें आसपास के वातावरण, सराउंडिंग से मिलता है। जैसे घर के माहौल से, परिवार से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से, दोस्तों से, स्कूल से। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग। जैसे लोगों और माहौल में हम रहते हैं, ठीक वैसे ही संस्कार हमारे अंदर भी बन जाते हैं। उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर, उनके साथ रहकर। इसलिए हमें अपने संग की बहुत अच्छे से संभाल करनी चाहिए। संग दोष से बचना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ हमें समय बिताना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, जिससे हम जीवन में आगे जाएं, ना कि गलत लोगों के साथ रहकर हम अपने जीवन में पीछे जाएं। और अब आता है आखिरी, यानी कि पांचवा संस्कार, जो हम खुद जनरेट करते हैं अपनी विल पावर से। जैसे किसी को नशे की लत लग गई है, अगर वो अपने विल पावर से ये ठान ले कि अब और नशा नहीं, तो जो परिवर्तन होगा उस संस्कार को ही विल पावर कहते हैं। ये संस्कार बहुत कम मनुष्य आत्मा अपने अंदर जागरूक कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं। पर किसी मनुष्य ने इसे अपने अंदर जनरेट कर लिया है, जागरूक कर लिया है, तो इस संसार में उसे कोई भी पीछे नहीं कर सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वो अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो बन सकता है, वो जो चाहे वो परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसलिए ये संस्कार बहुत पावरफुल है, इसलिए ये विल पावर है। तो चलिए आज हम भी अपने सारे संस्कारों को टटोलते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि हमने अपने जीवन में कौन कौन से संस्कारों को पाया है, कौन कौन से संस्कारों को खुद से बनाया है। क्या हमारे संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या हमारे संस्कार हमें आगे बढ़ा रहे हैं या जीवन में हमें पीछे कर रहे हैं? तो आज भी टू लेट नहीं हुआ है, आज भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, उस संस्कार को चेंज कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें अच्छा नहीं बना रहा है, जो हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा है। तो चेक एंड चेंज। और साथ ही साथ हमें अपने मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार को, अपनी विल पावर को अपने अंदर जागरूक करना है, उसे जगाना है और अपने इस अमूल्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। ओम शांति।